जो कि हर एक गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। उसको आप अगर करते हैं तो आपकी पेपर में 2 से 3 मार्क्स आ सकते हैं। और मैं डिफरेंट टॉपिक से उठा करके यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो पहला जो क्वेश्चन है ये हमारा आया हुआ है 2022 दिसंबर में जो पेपर हुआ था सीजीएल का, तो 1 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें ये आया हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बिहोल्ड इज रिटन एज BDEHLO। उसके बाद बता रहा है इंडीड इज रिटन एज GGEEIN। तो हमें बताना क्या है कि कोर्स को हम क्या लिखेंगे इन 4 ऑप्शंस में से। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बिहोल्ड को लिखा है BGEHLO। तो एक चीज देखते हैं कि कौन कहाँ पे हम यहाँ पे बिठाया गया है, पहले उसको देखते हैं। बी की जगह बी है, ठीक है, ई 3rd नंबर पे है, एच हमारा 1 2 3 और यहाँ पे 4 नंबर पे है, एल हमारा 2nd लास्ट पे है, डी हमारा 2nd पे आ गया है, ओ हमारे यहाँ चला गया। एक बात बताओ, इंटरचेंज करने से कोई भी रिलेशन कोई भी लॉजिक समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया कि बी का जगह बी ही लिखा गया है, तो हमारा जो 2nd लेटर है, 2nd में क्या है इंडीड, तो आई का आई लिखा जाना चाहिए था लेकिन डी लिखा जा रहा है। तो कुछ तो यहाँ पे दिक्कत है, कुछ तो अलग चीजें लिया गया है। तो वो देखिए क्या करा है, एक काम करते हैं, चलते हैं हम अल्फाबेट्स पे। ABCD में पहले बी, मतलब इस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्वेश्चन हटा करके दोबारा लिखती हूँ। बी होल्ड, एक बात बताइए मेरे को कि ABCD में आपको थोड़ा सा ये चीजें पता होगा कि भाई बी पहले आता है, फिर हमारे पास डी आता है इस स्पेलिंग के हिसाब से, ठीक है, फिर डी के बाद हमारे पास आता है ई आता है, फिर हमारा एच आता है, फिर एल आता है, फिर ओ आता है, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा लॉजिक। मतलब यहाँ पे क्या किया है, जो स्पेलिंग है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। असेंडिंग जिसको हम बोलते हैं आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो चलो इसमें तो समझ में आ गया। 2nd पे देखते हैं 2nd में क्या हो रहा है, क्योंकि 2 में जब लॉजिक फिट बैठेगा तब तो हम आगे करेंगे। तो इंडीड है हमारे पास, इंडीड, इसको लिखा गया है, पहले हम खुद से देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले आएगा डी, ठीक है, 2 डी है तो 2 डी आ जाएगा, डी के बाद आएगा वो ई और दोनों ही ई आ जाएगा, फिर हमारा आई आता है, उसके बाद हमारा एन आता है। तो कुछ ऐसा होना चाहिए DDEIN है क्या? बिल्कुल है, मतलब मैच कर रहा है। मतलब हमारा जो लॉजिक निकल के आया वो क्या निकल के आया कि हमें आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो देखो कोर्स को लिखना है, तो कोर्स COURSE। तो देखिए कोर्स को हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले भी आता है सी, फिर आता है अपना ई, ठीक है। तो देखिए CE किस किस में है, CE 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 CE। देखो अब इसमें आर है और ओ है, तो सबसे पहले देखते हैं आर आएगा कि ओ आएगा। हम सबको पता है कि पहले ओ आता है फिर उसके बाद ही आर आता है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन हो गया खत्म। अब सब में ओ है, उसके बाद सब में, इसमें आर है, इसमें आर है, इसमें एस है। तो खुद सोचिए कि आर पहले आता है कि एस पहले आता है। तो हमारा कौन आता है, पहले आर आता है, तो ऐसा वाला हमारा ऑप्शन हो गया खत्म। अब आर भी समझ में आ गया है, आर समझ में आ गया तो भाई यू आता है कि पहले एस आता है, तो आर के बाद भी एस आता है ना कि यू आता है। सॉरी ये तो हो गया था ये वाला, आर है यू है और फिर एस है, तो पहले एस आता है, यू नहीं आता है, यू हमारा कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है लाइब्रेरी, बुक्स, म्यूजियम। अगला वाला हमें बताना है कि क्या होगा। सेम इसी तरीके से ऐसा ही क्वेश्चन इसी टाइप में दूसरा है, ठीक है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। लाइब्रेरी से रिलेट कर रहा है बुक्स, मतलब कि बुक्स जो लाइब्रेरी में के अंदर क्या होती है, बुक्स होती है, ओके। तो म्यूजियम के अंदर क्या होता है भाई, बिल्डिंग्स तो नहीं होती है, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स मतलब होता है कलाकृतियां, बिल्कुल। म्यूजियम में क्या होती है, कलाकृतियां तो होती है, पीपल और गैलरी नहीं होता है। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, टीचर के साथ स्कूल किया है, एडवोकेट के साथ हमें क्या करना है। तो एक बात आप नोटिस करिए कि टीचर जो होता है वो स्कूल में काम करता है, तो एडवोकेट कहाँ काम करता है, ऑफिस में काम करता है, बिल्कुल नहीं, वो कोर्ट में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका भी करेक्ट आंसर हमारा
क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 45 मतलब 45, 55, 72, 97, 131। अब बताना है क्या आएगा। तो देखिए इन लोगों के बीच में जब छोटे छोटे डिजिट दिखती है ना तो उन लोगों का अंतर निकालने का कोशिश करो। इन दोनों के बीच में साफ साफ दिख रहा है 10 का अंतर है। इनके अंदर अगर मैं देखूं तो हमारे पास 17 का अंतर है, ठीक है। इनके अंदर देखूं तो मेरे पास 25 का अंतर है और इसके अंदर है वही 34 का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, 10 से आया 17, 17 से आया 25, 25 से आया 34, तो कितना प्लस हुआ 7। यहाँ पे हुआ अपने पास कितना 8 प्लस हुआ है, मतलब कि 7 फिर 8 फिर यहाँ 9 है। अब हमें 10 प्लस करना है, मतलब कि 34 है ना, तो 10 प्लस करोगे 44। तो 131 में अगर हम 44 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 5 3 4 7 और 1 हमारा ऐसे ही। तो कितना आ गया भाई 175। तो ऑप्शन देखिए हमारे पास कौन से में है, पहला गलत, दूसरा गलत, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर 175। हमारे पास है कि लेटर क्लस्टर का क्वेश्चन है, जैसे लेटर सीरीज होती है वैसे लेटर क्लस्टर सीरीज है। तो देखो क्या है, ए बी सी डी एफ जी एच आई, अच्छा ई छोड़ दिया यहाँ पे, मतलब कि एक का गैप हो गया, ठीक है। इसके बाद हमें नहीं पता क्या है। इसके बाद यहाँ देखो यहाँ क्या है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 4 लोग छोड़ दिया, 4 प्लस होकर के डायरेक्ट क्या आया है, ए बी सी डी आया दोबारा से। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी होना चाहिए, एक आया है तो 2 का गैप होगा। तो एच आई, आई के बाद क्या आता है जे और उसके बाद के, तो हमें जे के छोड़ करके एल लेना है। इतना यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पहले 1 का गैप क्या 2 का होगा, फिर 3 का होगा, फिर 4 का, फिर 5 का, ऐसे आगे आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो देखो जे के आएगा तो के वाला हमारा ऑप्शन कट हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले देखो एल है, हाँ जी है, उसके बाद एल देखो इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये वाला ऑप्शन में हमारा कट हो गया, ऑप्शन नंबर 3। ये 2 बचे। एल के बाद हमारा जैसा लेटर चल रहा है वैसा ही होना चाहिए। एल के बाद क्या आता है, एम आता है, फिर एन आता है, फिर ओ आता है। तो भी देखो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा और 4th हमारा कट जाएगा, क्योंकि एन पहले ले लिया, एम बाद में ले लिया। तो ऑप्शन नंबर 4 इज अवर करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे कुछ टॉप क्वेश्चन जो कि रीजनिंग के अंदर बार बार पेपर में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन हमारा सीजीएल का था, इससे पहले वाला सीएचएसएल का था। तो सारे क्वेश्चन पी से ही मैंने लिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट टाइम में करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।